हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 365 डेज मूवी। जैसा कि दोस्तों हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि लोरा का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में लोरा का बेबी गिर जाता है क्योंकि लोरा उस टाइम प्रेग्नेंट थी। लेकिन लोरा ने इसके बारे में मसीमो को नहीं बताया। फिर अब हम इस मूवी के सेकंड भाग को देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोरा और मसीमो को देखते हैं क्योंकि आज उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन मसीमो शादी से पहले ही उल्का इन दोनों को साथ देख लेती है और उन्हें कहती है कि शादी से पहले तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लोरा को उल्का की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्का लोरा से कहती है कि क्या तुमने अभी तक मसीमो को कुछ नहीं बताया। लोरा कहती है कि अगर मसीमो को पता चला कि उसका बेबी एक्सीडेंट में नहीं रहा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए लोरा उसे कुछ नहीं बताना चाहती। वहीं भी लोरा और मसीमो की बहुत ही शानदार शादी होती है। फिर वो रात को अपने घर आते हैं। मसीमो लोरा से कहता है कि आराम करने के लिए बस तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसके बाद मैं अपनी मर्जी की करूंगा। लोरा कहती है कि आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी और वो मसीमो को कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद वो दोनों वही हम लोरा की फ्रेंड उल्का को देखते हैं जिसके पास मसीमो का फ्रेंड टोमिनी आता है और उन दोनों के बीच भी कुछ न कुछ चल रहा होता है। टोमिनी उल्का को मनाने के लिए एक फूल लेके आता है। उल्का टोमिनी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक फूल से मान जाऊंगी। फिर टोमिनी उल्का को मना लेता है और वो दोनों भी अल्टीमेट हो जाते हैं। वहीं अगले दिन लोरा मसीमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मसीमो लोरा से कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद वो दोनों अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं और ये जब घर आकर देखते हैं कि उल्का और टोमिनी दोनों एक साथ थे। लोरा कहती है कि अब हमें पूरे घर को साफ करना होगा, क्या पता तुमने यहाँ क्या किया। मसीमो उन दोनों से कहता है मैंने तुम दोनों के लिए एक वेकेशन प्लान किया है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। लोरा मसीमो से कहती है हम कोई सामान नहीं है जो तुम जब चाहो बाहर भेज दो। मसीमो को बिजनेस का कोई काम था। उल्का लोरा से कहती है वैसे भी हमें साथ बाहर चले बहुत दिन हो गए। वहीं डिनर पर आने के बाद लोरा सेट होती है। उल्का लोरा से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। लोरा बताती है कि मसीमो मेरे लिए सब कुछ करता है, ये भी मैं उसे नहीं समझती। उल्का कहती है कि तुम्हें मसीमो को खुश करना चाहिए। वहीं लोरा रात को मसीमो को अपने पास बुलाती है और सुबह मसीमो को इम्पोर्टेंट कॉल आता है। लेकिन लोरा उसके साथ और समय बिताना चाहती थी, लेकिन मसीमो को जाना पड़ता है। मसीमो कहता है कि अब हमारा हनीमून खत्म हो गया, अब हमें वापस नॉर्मल लाइफ में जाना पड़ेगा। वहीं फिर लोरा अपनी दोस्त ओल्गा के साथ ट्रिप पर जाती है। ओल्गा लोरा से कहती है कि हम दोनों बचपन से साथ हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने अमीर होंगे। लोरा कहती है बचपन में भी हम अच्छे दोस्त थे और साथ में खुश थे और पैसों से कुछ नहीं बदलता, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर लोरा और ओल्गा खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में मसीमो वहाँ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। लोरा इससे बहुत गुस्सा होती है। लोरा मसीमो से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें लोगों को अपने हिसाब से रखने की आदत है और मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं जी सकती, मैं आजाद होकर जीना चाहती हूँ। फिर मसीमो इन सब बातों के लिए लोरा से माफी मांगता है। एक दिन जब लोरा अपने घर होती है तो उसके पास घर का माली नाचो आता है। नाचो लोरा को अपने बारे में बताता है। लोरा उससे पूछती है कि मेरे हस्बैंड के लिए तुम कब से काम कर रहे हो, तो वो बताता है मैं अभी यहाँ पर काम करने लगा हूँ। नाचो को लगता है कि वो लोरा का टाइम बर्बाद कर रहा है तो नाचो वहाँ से जाने लगता है। तो लोरा कहती है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर नाचो वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन क्रिसमस होता है। मसीमो ने लोरा के पेरेंट्स को भी वहाँ इनवाइट किया था। मसीमो लोरा को एक गिफ्ट देता है जो कुछ पेपर थे। मसीमो लोरा से कहता है कि ये तुम्हारी खुद की क्लोथिंग कंपनी है, मुझे पता है तुम्हें पैशन पसंद है और तुम्हें काम करना अच्छा लगता है और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। फिर मसीमो लोरा से पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। लोरा कहती है कि तुम्हें वेट करना होगा। वहीं टोमिनी भी ओल्गा को प्रपोज कर देता है और वो उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता था। ओल्गा इससे बहुत खुश होती है और वो टोमिनी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और सभी लोग एंजॉय करते हैं। वहीं रात को लोरा मसीमो को थैंक यू कहती है और कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस नहीं करते, क्योंकि मसीमो के फादर की डेथ हो गई थी। मसीमो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक भाई भी है, लेकिन इस भाई के बारे में लोरा को अभी तक कुछ पता नहीं था। मसीमो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोरा अपनी कंपनी में जाती है। वहाँ की एम्प्लॉय लोरा से कहती है कि कंपनी का सारा काम हम नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे और वो लोरा और उसकी फ्रेंड के लिए एक अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करती है। वहीं अगले दिन पार्टी होती है। वहाँ लोरा बहुत ही सुंदर लग रही थी। मसीमो पार्टी में भी लोगों से अपने बिजनेस की बातें करता है। लोरा उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मसीमो कहता है मैं एक लास्ट मीटिंग करके आता हूँ। लोरा उसे कहती है कि आज के दिन भी बस तुम्हें बिजनेस की बातें करनी है और लोरा बहुत अपसेट हो जाती है और एक जगह बैठकर अपने मॉम डैड से बात करने लगती है। कुछ टाइम बाद लोरा मसीमो को ढूंढने लगती है। वही मसीमो ऊपर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है। लोरा भी उसे देख लेती है। लोरा देखती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मसीमो को कहीं लेकर जा रही है तो लोरा भी उसके पीछे जाती है। लोरा देखती है
और वो बाहर आ जाती है। बाहर उसे नाचो मिलता है। लोरा नाचो से कहती है मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। लोरा बहुत ही ज्यादा सैड थी और वो चाहती थी कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। नाचो कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लोरा मसीमो को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो फिर अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मसीमो ने बहुत गलत किया, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। और लोरा नाचो के साथ चली जाती है। नाचो का घर बीच के पास होता है। लोरा नाचो से कहती है कि मैंने तुम्हारे घर पे रखे हुए कपड़े पहन लिए। नाचो कहता है ये मेरी सिस्टर के कपड़े हैं और वो थोड़ी ही देर में आने वाली है। नाचो लोरा से कहता है कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लोरा की मॉम गुस्से में मसीमो के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, और वो मसीमो को थप्पड़ भी मारती है और वहाँ से चली जाती है। मसीमो जल्दी से अपने सभी लोगों को लोरा को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ नाचो की सिस्टर लोरा से कहती है मेरा भाई बहुत ही अच्छा है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है और तुम उसके लिए परफेक्ट रहोगी। लोरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी हूँ। सिस्टर कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी अपोजिट पार्टी में थी। वो उसे कहती है कोई भी लड़की तुम्हारे साथ उसकी लाइफ नहीं जी सकती, हम दोनों को सब कुछ बुलाकर नई शुरुआत करनी होगी। मसीमो उसे कहता है कि मुझे लगता है तुमने कुछ तो किया है और मैं पता करके रहूंगा कि तुमने क्या किया। वहीं लोरा मसीमो को याद करती है। वो नाचो से कहती है कि मैं मसीमो को बहुत मिस करती हूँ। नाचो उससे कहता है कि हमेशा तुम जैसी प्यारी लड़कियाँ मसीमो जैसे बुरे आदमी के साथ कैसे शादी कर लेती हैं। लोरा कहती है शायद मुझ में ही कोई कमी थी, इसलिए उसने मुझे धोखा दिया। नाचो कहता है कि तुम्हारे साथ धोखा करने वाला बहुत बेवकूफ है। वहीं हम मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो एड्रियाना के साथ बात कर रही होती है। एड्रियाना और कोई नहीं बल्कि मसीमो का जुड़वा भाई था। एड्रियाना कहता है कि सब कुछ तो ठीक था, फिर ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी आदमी को लोरा को किडनैप करने का ऑर्डर दिया था। वो कहता है कि लोरा उनके हाथ से निकल गई। ये सुनकर एड्रियानो बहुत गुस्सा होता है और उस आदमी को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ टोमिनी पता लगा लेता है कि लोरा नाचो के साथ है और वो अपने एक आदमी को नाचो को मारने का ऑर्डर देता है। वहीं लोरा जब सो रही होती है तो मसीमो का आदमी अचानक अंदर आ जाता है। नाचो उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। इस बात से लोरा बहुत सैड होती है। अगली सुबह लोरा नाचो से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, वो आदमी कौन था। नाचो कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। फिर लोरा नाचो से पूछती है तुम इतनी वीआईपी लाइफ कैसे जीते हो, क्योंकि तुम तो एक आम आदमी हो। नाचो कहता है मेरे डैड बहुत अमीर है लेकिन मैं खुद कमाना चाहता हूँ। लोरा कहती है कि मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हूँ। वहीं मसीमो को लोरा के बारे में पता चल जाता है कि वो नाचो के साथ है। वहीं नाचो और लोरा बोट से एक आइलैंड पर जाते हैं। लोरा वहाँ आकर बहुत खुश होती है। अगले दिन नाचो लोरा को अपने सिस्टर के पास छोड़कर जाता है। लोरा देखती है नाचो अपने पिता के साथ बात कर रहा होता है और लोरा और नाचो एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं मसीमो लोरा को लेने के लिए निकलता है। वहीं लंच पर नाचो लोरा से कहता है कि तुम्हें मेरे डैड से मिलना होगा। लोरा कहती है कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। नाचो कहता है कि वहाँ मसीमो भी आने वाला है। लोरा नाचो से पूछती है कि तुम हो कौन। नाचो लोरा को बताता है कि मैं यहाँ के सबसे बड़े डॉन का बेटा हूँ। मसीमो और मेरे डैड एक दूसरे के दुश्मन है। लोरा नाचो से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड के कहने पर तुम मुझे यहाँ लेकर आए। नाचो कहता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। लोरा नाचो से कहती है मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। नाचो लोरा को समझाता है और कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वही फिर नाचो और लोरा नाचो के डैड से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद दो बॉडीगार्ड उसके पास आते हैं। वो नाचो से कहते हैं कि लोरा हमारे साथ रहेगी, ये तुम्हारे डैड का ऑर्डर है। वही नाचो के डैड मसीमो से बात करते हैं और मसीमो से कहते हैं कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और तुम्हारे डैड और मैं साथ बिजनेस करते थे, लेकिन जब से तुमने बिजनेस संभाला तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हो और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब तुम्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए और तुम्हें बिजनेस करना है तो अपने भाई को बिजनेस में लाना होगा। मसीमो इससे बहुत गुस्सा होता है और कहता है अगर मेरे भाई ने बिजनेस संभाला तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। नाचो के डैड मसीमो से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास है और वो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ सेफ है। ये सुनकर नाचो अपने डैड से कहता है कि लोरा को तो कोई और लेके गया है। मसीमो और नाचो दोनों लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लोरा एड्रिनो के पास थी जो कि मसीमो का भाई था। लोरा को पता चल जाता है कि ये मसीमो नहीं है। वो लोरा से कहता है कि मसीमो ने मेरे से सब कुछ छीन लिया और अब सब कुछ मेरा होने वाला है। नाचो और मसीमो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एड्रिनो लोरा को पकड़ लेता है और उसे गन से शूट करने की धमकी देता है। लोरा एड्रिनो से छूटकर मसीमो के पास जाने लगती है। तभी मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड लोरा को शूट कर देती है। नाचो मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है और मसीमो एड्रिनो को शूट कर देता है। मसीमो लोरा की मौत से और हमें पता चलता है लोरा की डेथ अभी तक नहीं हुई, जिसके बारे में हम अगली स्टोरी में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।